मुझे पता है कि तुम में से काफ़ी लोग इसाकाई होना तो चाहते होंगे और क्या हो कि तुम हो भी जाओ एक खूबसूरत से वर्ल्ड के अंदर इसाकाई, पर बाद में तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा औजार ही नहीं है। और अब इस इसाकाई की पूरी जर्नी के अंदर तुम्हारा क्या काम है? तुमने बस अपना किसी तरह औजार ढूंढ के वापस लाना है और अपनी मर्दानगी को प्रूव करना है। और आज हम एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी फनी मानवा को कवर करने वाले हैं। और आई होप कि तुम्हें ये मानवा पसंद आएगी, क्योंकि ये काफ़ी न्यू मानवा है और इसके काफ़ी कम चैप्टर्स है अभी के लिए, बट आगे जाके आएंगे। पर अब हम ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि इस कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर के पास अपना औजार नहीं होता और वो इसाकाई होके तो आ जाता है और वो बताता है कि इसे यहाँ पे काफ़ी बुरा इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, जिसकी वजह से ये मर के यहाँ पे इसाकाई हो गया। पर वह भी उसे वहाँ पे कुछ खाली खाली सा महसूस होता है और जैसे ही वो रियलाइज करता है तो वो बुखला जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। और जैसे उसे नहीं मिलता तो वो रोते हुए कहता है कि गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा, और मैं इसाकाई हुआ भी तो अपने औजार को खो के, पर ऐसा क्यों मेरे साथ ही होता है गॉड। पर एक मिनट, ये शायद से ऐसा तो नहीं कि इसाकाई होने से पहले ही मैंने अपने औजार को खो दिया हो? शायद से जब मैं मुतने गया हूँ वहां पे रह गया हो, या फिर जब मैं नहा रहा हूँ, या जब मेरे को वो टैक्सी ड्राइवर कुछ देने के लिए बुला रहा था। मैं कहाँ पे छोड़ के आ गया अपने औजार को? अब तो मैं इसाकाई होने के बाद उसे ढूंढ भी नहीं सकता। पर शांत शांत, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है शायद से, और मुझे सब शांति से सोचना चाहिए। जब मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मर के यहाँ पे इसाकाई होके आ गया था और मैं बिल्कुल नंगा था बगैर अपने औजार के। तो इसका मतलब ये कि इस वर्ल्ड में लोग ना कपड़े पहनते और ना ही उनके पास औजार है, ये भी हो सकता है। और इसका मतलब कि मैं फ्रीली घूम सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। और जैसे ही वो सिटी के अंदर जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि वहां पे सब लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, और वह भी वो छुप जाता है और परेशान हो जाता है कि ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। पर वह भी उसे वहां पे एक कपड़ा मिलता है जो कि वो धोती की तरह पहन के निकल जाता है, और वो कह रहा होता है कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये लोग कपड़े पहनते, बट इसका कोई एविडेंस नहीं मिला कि इनके पास औजार है या नहीं, और इसी चीज का मुझे पता लगाना पड़ेगा वरना मैं अपने ही दुख में मारा जाऊंगा। पर वह भी वहां पे एक लेडी कहती है कि वो देखो वो क्या आ रहा है, जो देख के हुआंग परेशान हो जाता है कि नहीं नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है। पर वह भी उसके ऊपर से वहां पे जाता है एक जायंट सा बीस्ट जो कि एक डीमन किंग होता है, और वो उसके सामने आके कहता है कि बहुत तंग कर दिया तुम ह्यूमंस ने मेरे को, और तुम सब लोग अब इस चीज का अंजाम भुगतने वाले हो। पर हुआंग इस मॉन्स्टर का औजार देख के परेशान होता है कि इसके पास है पर मेरे पास नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा है यहाँ पे। पर वो मॉन्स्टर कह रहा होता है कि तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं इतना स्ट्रोंगर बन जाऊंगा, और अब तुम में से कोई मेरे हाथों से मरने वाला है। पर वह भी वो मॉन्स्टर वहां पे कुछ ऐसा देख लेता है जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था, और वो हुआंग पे हंसते हुए कहता है कि तेरे पास तो औजार ही नहीं है। पर वह भी उसके मुंह पे आके कोई जोर से पंच मारता है, और वह भी वहां पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन भी होता है जो कि किसी ने नहीं, इसी बंदे ने किया होता है, जो कि ह्यूमन रेस का होता है। इसका नाम होता है हार्लोड और इसकी टाइप होती है एक्सप्लोजन। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि ज्यादा लगी तो नहीं ना, तुम ठीक तो हो? वांग अपनी धोती संभालते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और इसने इस मॉन्स्टर का भरता बना दिया होता है। पर फिर वो उसके अंदर से क्रिस्टल निकालते हुए कहता है कि आप लोग को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम है हार्लोड और मैं नाइट कैप्टन हूँ इस ग्रेट वॉर किंगडम का। और ये जो डीमन किंग देखा, इसे बस हम प्रैक्टिस की तरह यूज करते हैं, ये खतरा नहीं है आप लोगों के लिए। और जो ग्रेट वॉर है वो यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है फ्री एट्रीब्यूट टेस्टिंग का, तो अगर आप में से कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया तो उसे हम यहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट गिफ्ट्स के अंदर देंगे। और अब टाइम आ चुका है आप लोग का एक हीरो बनने का, और आप लोग हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर डीमंस को खत्म किया करेंगे। जो सुन के वहां पे सारे लोगों के अंदर काफी जोश आता है, और फिर वो लोग ग्रेट रोअर के पास अपने एट्रीब्यूट को टेस्ट भी कराने जाते हैं। और काफियों का कोई रेजोनेंस आता है, कोई मैजिकल आता है, अलग अलग टाइप आते हैं। पर वह भी हार्लोड हुआंग से पूछता है कि क्या तुमने भी टेस्ट करवाना है? हुआंग भी चले जाते हैं टेस्ट करवाने, और जैसे ही ग्रेट रोअर उसके एट्रीब्यूट को सेंस करता है तो वो कहता है कि
बहुत घटिया, बहुत ही घटिया। इसका एट्रीब्यूट यहाँ पे बगैर औजार का है। जो सुन के बेचारा हुआंग यहाँ पे डिसअपॉइंट हो जाता है और वहां से निकलने लगता है कि मेरा इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं बन सकता। पर वो भी वहां पे एक बंदा कहता है कि ग्रेट वॉर के अंदर तुम्हें फ्री के अंदर कोई लंच भी नहीं देने वाला, और अगर उन्हें तुम्हारे अंदर कोई अच्छा एट्रीब्यूट डिटेक्ट होता तो वो भी तुम्हें फोर्सफुली अपने साथ डीमन किंग के माउंटेन्स पे ले जाते हैं रेड करवाने, जहाँ पे तुम अलग अलग तरह के डीमन किंग को मारते हो। और ये वाला जो अभी तुमने देखा था, ये उनके सामने कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चा है उनके सामने। और ये बंदा फॉक्स बीस्ट मैन की रेस से होता है और इसका नाम होता है हु गुतु, और इसकी टाइप होती है एब्जॉर्ब। और ये वापस से हुआंग को कहता है कि जिन आर्टिफैक्ट्स की ये बात कर रहे थे, अगर वो मुझे रोड पे पड़े हुए मिल जाए तो मैं उन्हें कभी भी नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वो सारे यहाँ पे ब्रॉन्ज टायर के होते हैं जो कि कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा। उसकी जगह मैं किसी का कटा हुआ औजार उठाना ज्यादा पसंद करूंगा। और बात करी जाए आर्टिफैक्ट्स की, तो तुम यहाँ पे इन्हें खरीद भी सकते हो। जितने अच्छे टायर और हाई टायर का तुम खरीदोगे उतना अच्छा तुम्हें यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा उसके ऊपर। और मैं यहाँ पे हूँ मर्चेंट ऑफ एवरीथिंग हु गुतु, और अगर तुम्हें मेरे से जो भी चाहिए, डिवाइन आर्टिफैक्ट, वेपन्स, इक्विपमेंट्स, और अगर किसी की इंफॉर्मेशन तक चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें सेल कर सकता हूँ। तो ब्रोदर बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है। हुआंग पूछता है कि तुम्हारे पास औजार है। वो बोलता है कि क्या मतलब तुम्हारा। हुआंग कहता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं, और इसे ये चीज मैं बोल भी नहीं सकता। पर वैसे ये जो तुम्हारा कैटलॉग है ये तुम्हारे एट्रीब्यूट से कनेक्टेड है, यानी कि उससे मिलता जुलता है। वो कहता है कि जैसा तुम देख सकते हो मेरा जो एट्रीब्यूट है वो स्टोरेज है, और वो उसे वहां पे अपना बिजनेस कार्ड देता है, जो देख के हुआंग कहता है कि ये कहीं से भी अपने बिजनेस कार्ड निकाल के दे रहा है, और इसका एट्रीब्यूट यहाँ पे स्टोरेज है। और आज सुबह मैंने एक डीमन किंग को देखा है, इस वर्ल्ड में काफी कुछ है जो मेरे को सीखना है अभी भी। हुगुतु पूछता है कि वैसे तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए। मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है उन सारे सामानों की जो कि मेरे पास है, तो तुम देख सकते हो। जो सुन के हुआंग दिल में कहता है कि इनमें से कोई भी मेरे काम का सामान नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो है औजार जो कि तुम मुझे कभी दे नहीं सकते। और अब मैं थक चुका हूँ, मुझे किसी का तो विटनेस करना पड़ेगा अपनी आंखों से। और रेस्ट रूम कहाँ पे, और वो भी उसे वहाँ पे वॉशरूम में मिल जाता है। और अंदर जाते हुए वो कह रहा होता है कि अब मैं अपनी आंखों से विटनेस करने वाला हूँ, जिसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि इस वर्ल्ड के अंदर किसी के पास भी औजार नहीं है, और उसके बाद मैं सुकून से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाऊंगा। पर मैं काफी नर्वस हूँ क्योंकि मैंने डीमन किंग का यहाँ पे देखा था जो कि काफी मोटा और शार्प था, और वो तो यहाँ पे एक ह्यूमन भी नहीं था यार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सामने मेरे बंदा है इसके पास कुछ ना हो। और फिर वो उसके बिल्कुल साइड में जाके खड़ा होता है और झांकने की कोशिश करता है, पर जैसे वो झांकते है तो वो बंदा उसे मुक्का मारते हुए बाहर फेंकता है कि ओए गे वाली हरकतें क्यों कर रहा है मेरे साथ, और पहले से ही मेरा दिन इतना गंदा जा रहा है और अब तू मेरे पेरेंट्स के अंदर झांक रहा है। मेरे पेरेंट्स में से डिसअपॉइंट है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। जब मैं अपने एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने गया तो यहाँ पे बहुत बेकार निकला। मेरे को लगा था कि मैं उससे मना लूंगा, पर मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ। और जो मेरा ड्रीम था स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग को हराने का, वो भी बिल्कुल टूट चुका है। पर अभी सुबह सुबह किसी ने मेरे औजार पे झांक लिया है। इससे गंदी क्या चीज हो सकती है मेरी जिंदगी के अंदर। और मुझे पता है कि मेरे पे कोई भी यकीन नहीं करने वाला, तो इसीलिए मैं तुमसे खुद लड़ूंगा। और आज तुम्हें हराने के बाद मैं अपनी जर्नी को शुरू करूंगा। और क्या हो गया कि हर एक ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं अपने बलबूते पे सब कुछ करूंगा। पर अपना हुआंग परेशान होता है कि मैं ऐसा कहीं हुआ हूँ पर अपने औजार के बगैर, और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी में कभी वापस उसे देख पाऊंगा। पर अगर मैंने यहाँ पे अपना कुछ इम्पोर्टेंट खोया है तो मैंने कुछ पाया भी है जो कि है पावर्स, और मैं अभी उसे अपने अंदर फील कर पा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट को समन करने की है। और अब तुमने बात की थी कि मेरे को तुम हराओगे, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। और वह भी वो अपने वहां पे आर्टिफैक्ट को समन करता है जो कि होता है किचन नाइफ, जो देख के ये भी हैरान होता है कि एक किचन नाइफ समन हुई, पर इससे मैं करूंगा क्या। पर एक मिनट, ये देखी देखी लग रही है, ये तो मेरे घर से ही उठा के मेरे को दे दी। पर वह भी वो बंदा यहाँ पे अपने हुआंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर किसी तरह हुआंग डोज करके पीछे होता है। वो वापस से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि एटलीस्ट ये फाइट तो मैं जीतने वाला हूँ, तुमसे हारने का चांस ही नहीं है। पर हुआंग उसे लात मार के उसे दीवार की साइड पे फेंकता है और फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे मारने जा रहा होता है, पर वह भी पीछे से कोई उसे खींच लेता है और कहता है कि
इतनी जल्दी नहीं, तुम मेरे साथ जाने वाले हो अभी। पर वहीं पर वो बंदा अपना सर पकड़ के बैठा होता है कि मैं एक ऐसे बंदे से हार गया जिसे दूसरों के औजार देखना पसंद है, कितना वीक हूँ मैं। पर अभी वो मर्चेंट उसके पास आके कहता है कि देखो तुम वीक नहीं हो, बस तुम्हें सही नॉलेज की जरूरत है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और अगर तुम में से 3 बाय करोगे तो मैं तुम्हें एक फ्री के अंदर दूंगा। पर वहीं पर हुआंग उस बंदे को कहता है कि देखो जो भी तुम्हारे एट्रीब्यूट्स या पावर है उसे प्लीज मेरे ऊपर यूज मत करना, और मुझे पता है कि तुम वही हु गुतू के साथ हो, तो मैं तुमसे कुछ खरीदने वाला भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गरीब नल्ला बेरोजगार हूँ अभी। पर वो बंदा कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा उसर कहाँ पे। जो सुन के हुआंग कहता है कि हाँ, पर तुम हो कौन। वो बंदा वहां पे उसे अपने एक टाइम स्पेस के अंदर लेके जाता है और कहता है कि वांग परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी साइड पे हूँ और मैं इस वर्ल्ड का गॉड हूँ, गॉड ऑफ नो डाउट्स। और बात रही तुम्हारे औजार की, तो वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग के अंदर बदल चुका है, जो कि मेरे से गलती हो गई थी। पर अगर तुम्हें उसे वापस चाहिए तो तुम्हें उसे हराना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें एक विश मिलेगी जिससे तुम उसे वापस बुला सकते हो, यानी कि तुम उसे वापस पा सकते हो। और एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह ये डीमन किंग है, फाट डीमन किंग, और वैसे क्यूट है ना। वांग पूछता है कि इसे बनाने की वजह। वो कहता है कि देखो जैसा इसका नाम है फाट डीमन किंग, तो जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो भी इसी चीज से रिलेटेड होंगे, यानी कि ये जो स्किल्स या जो भी चीज यूज करेगा वो यहाँ पे सारी फाट वाली होंगी, और ये जो एट्रीब्यूट्स वगैरह ये मैं हर एक को यहाँ पे देता हूँ जितने भी इस वर्ल्ड के अंदर लोग हैं। जो सुन के हुआंग कहता है कि पर मेरा औजार उसे तुमने डीमन किंग के अंदर क्यों बदला, और वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट। वो बताता है कि देखो ये एक ब्यूटीफुल सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब तुम ट्रांसमिग्रेट होके यहाँ पे आ रहे थे तो मैंने तुम्हारे औजार को एज अ सिंपल मॉडल लिया था अपने स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग के लिए, पर गलती से वही वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग बन गया, जिसके बारे में अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पर हुआंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ ही मिस्टेक क्यों कर सकते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वो उसे दिखाता है कि वैसे ये था ओरिजिनल मॉडल। जो देख के हुआंग कहता है कि पहाड़ में गया तुम्हारा ओरिजिनल मॉडल, मुझे बताओ कि मेरा औजार कहाँ पे, और वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग है उसे मैं कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ यार। वो बताना शुरू करता है कि देखो जिन डीमन किंग्स को मैंने बनाया उन्हें मारने के बाद तुम्हें यहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट मिलेंगे, जिन्हें यूज करके तुम अपने एट्रीब्यूट्स की स्किल को यूज कर सकते हो, जैसा कि तुमने अभी अभी यहाँ पे देखा था थोड़ी देर पहले। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक डीमन किंग माउंटेन बनाया हुआ है जहाँ पे 10 फ्लोर्स हैं, और हर फ्लोर पर उसकी एक अलग डीमन किंग की केव है जिसके अंदर डीमन किंग बैठता है, और अगर तुमने अगले फ्लोर पे जाना है तो उस फ्लोर के डीमन किंग को तुम्हें हराना पड़ेगा बस। पर हुआंग कहता है कि मुझे मेरे औजार का बता। वो उसे समझाने लगता है कि देखो हर फ्लोर के साथ साथ जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तुम्हारे को हर फ्लोर पे स्ट्रोंगर डीमन किंग मिलेगा, ये चीज याद रखना। और सिंपल सी बात, अगर तुमने स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग को हरा दिया तो वो वापस तुम्हारे औजार में बदल जाएगा और तुम्हें वापस मिल जाएगा। कितना सिंपल ही है ना। जो सुन के हुआंग कहता है कि सिंपल, घंटा मेरा कि ये सिंपल है। और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे जब ट्रांसमिग्रेट होके आऊंगा तो मैं यहाँ पे फ्लेक्सिंग करूंगा, मेरे आसपास लड़कियां होंगी, मैं मजे से अपनी लाइफ को जीऊंगा, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होऊंगा। पर उल्टा तुमने तो मेरा औजार ही मेरे से छीन लिया। जो सुन के वो भड़क जाता है कि अबे मैंने तुम्हें बताया तो कि मेरे से गलती हो गई थी, मैंने जानबूझ के ये चीज नहीं की, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे तुम उसे वापस ले सकते हो। पर नहीं, तुमने तो आलसपन दिखाना है। इस वर्ल्ड के अंदर भी लोग के गोल्स हैं और लोगों को उन्हें अचीव करने के लिए काम करना पड़ता है। पर तुम कह रहे हो कि तुम्हें बैठे बैठाए चीज मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और शुक्र करो कि तुम मेरे से मिल गए, क्योंकि मुझे देखने के लिए लोग इस वर्ल्ड में तड़पते हैं। जो सुन के हुआंग कहता है कि तो यहाँ पे मेरे अलावा भी सब लोग उस स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग को मारना चाह रहे हैं, क्योंकि उसे हराने के बाद उन्हें एक विश मिलेगी। और वो उसके औजार को पकड़ने लगता है, पर वो साइड में करके कहता है कि इसे हाथ लगाने की सोचना भी मत। पर हुआंग सोचने लगता है कि अच्छा, तो विश के बाद हम लोग कुछ भी मांग सकते हैं, यानी कि मैं अपना औजार भी मांग सकता हूँ। और बिग ब्रदर, तो मुझे उनसे कम्पीट करना पड़ेगा, और वो सब लोग यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट्स, अपने आर्टिफैक्ट वगैरह और स्किल्स वगैरह को यूज कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे क्यों बस एक किचन नाइफ को समन कर सकता हूँ, मेरे साथ क्या गलती है। वो कहता है कि क्योंकि तुम एक ट्रांसमिग्रेटर हो और इसी वजह से मैं तुम्हें इस वर्ल्ड की कोई स्किल या एट्रीब्यूट नहीं दे सकता। मगर जो सुन के हुआंग कहता है कि मगर मैं किचन नाइफ समन कर सकता हूँ, जिसका यूज करके मेरे को वैसे एक्सप्लोजन पंचिस से सामना करना पड़ेगा, है ना। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी स्किल इस वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। तुम हर वो चीज समन कर सकते हो जिसे तुमने अपने ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर कभी ना कभी टच किया
होगा, जस्ट लाइक समनिंग कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट। और वैसे भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैंने तुम्हें तुम्हारा औजार नहीं दिया, और अगर तुम्हें मैंने कोई कॉम्बैक्ट एबिलिटी नहीं दी तो ये थोड़ा ज़्यादा क्रूअल हो जाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि हम इक्वल हो चुके हैं और अब तुम वापस जाने वाले हो। हुआंग कहता है कि हम दोनों का मामला बराबर कैसे हुआ, मैं यहाँ पे एक ट्रांसमिग्रेटर हूँ और मुझे प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर होना चाहिए, पर एटलीस्ट तुम ये टच वाली कंडीशन को हटा दो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी वेपन को हाथ तक नहीं लगाया, और यहाँ तक कि मुझे पता भी नहीं है कि ये डीमन किंग माउंटेन है कहाँ पे, यहाँ पे कितनी तरह की रेसिस हैं, यहाँ पे कितनी तरह की चीजें, क्या इन्फॉर्मेशन है। बस तुमने एक छोटा सा मुझे लेसन दिया है और कुछ नहीं, मैं कैसे सरवाइव करूंगा यहाँ पे। जो सुन के वो उसे गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ पे ट्रांसमिग्रेटर हो, कोई स्पेशल इंसान नहीं, बस तुम एक दूसरे वर्ल्ड से आए हो, ज्यादा कोई बात नहीं। और अगर तुमने फालतू में चीजों को बीच में घसीटने की कोशिश की तो तुम्हें वो भी नहीं मिलने वाला जो तुम्हें मिलेगा। और ये पूरी मेरी गेम है और मैं यहाँ पे किसी को प्रिविलेज नहीं देना चाहता, बस एक फेयर कंपटीशन रखना चाहता हूँ सबके बीच में, जो कि इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाएगा, क्योंकि मैं हूँ गॉड और मुझसे यहाँ पे बेस करने का सोचना भी मत। पर छोड़ो इन सारी बातों को, जल्दी से इसे मारो, उसके बाद मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास काफी काम बचा हुआ है। पर ये जो डीमन किंग होता है ये सिर्फ फादर बुलाता है। जो सुन के हुआंग बोलता है कि ये तुम्हें फादर कह रहा है, ये ठीक है ना। फिर भी वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से सवाल पूछने की, और अगर तुम इसको नहीं मार सकते तो तुम अपने औजार को कैसे वापस लोगे, मुझे नहीं लगता कि तुम ले सकते हो। जो सुन के हुआंग उसके ऊपर अपनी नाइफ से अटैक करता है और एक ही बारी के अंदर खत्म कर देता है, और उसके अंदर से एक डिवाइन आर्टिफैक्ट निकल के आता है, जो लेके वो कहता है कि ये एक ब्रॉन्ज रैंक का ज्वेलरी डिवाइन आर्टिफैक्ट है, जिसे तुम यहाँ पे अपने पास रख सकते हो, पर तुम इसे यूज नहीं कर सकते। इसके बदले तुम थोड़े बहुत पॉकेट मनी ले सकते हो, जो कि खाने वाने के काम आ जाएगी। और याद रखना मेरा नाम है वूहू, और मैंने हर रिवर माउंटेन हर चीज को यहाँ पे बनाया, और ये सारी चीजें बस मेरी ही वजह से एग्जिस्ट करती हैं। और बाहर जाने के बाद किसी को बताने की गलती भी मत करना मेरे बारे में, क्योंकि मैं तुम्हें हर वक्त देखता रहूंगा। और जो तुम्हारा एडवेंचर है वो शुरू होता है अब। और वह भी अपना हुआंग बाहर आ जाता है, और बाहर आते सार उसे कपड़े भी मिल जाते हैं, और वो कह रहा होता है कि ये डीमन किंग अब मैं कहाँ से ढूंढूं यार। पर एक मिनट, मेरे को कपड़े मिल गए, ये अच्छी चीज है। और वह भी उसे पीछे एक मैन होल का ढक्कन दिखता है, जो देख के वो उसके पास जाता है और उसे खोल के अंदर ही चले जाता है सीधा। और अंदर का पूरा इंटीरियर वो ऐसा ही होता है जैसा रियल वर्ल्ड में होता है। पर वह भी कोई ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि सच नहीं होता, क्योंकि वो उससे दूर खड़ा होता है और उसे देख के वो कहता है कि तो ये जगह यहाँ पे डीमन किंग की केव है, जो कि मेरे को उसने बताया था, पर मैं यहाँ पे लॉक क्यों हूँ, मैं वहां पे कैसे जाऊंगा। पर पीछे से एक बंदा आके कहता है कि वेट वेट, तुम यहाँ पे एक ब्रॉन्ज रंग के बंदे हो और इसीलिए तुम यहाँ पे लॉक हो, और तुम मेरे सर के दर्द बनने वाले हो। पर वैसे मेरा नाम है मार्टिन, और अगर तुमने यहाँ से निकलना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पर हुआंग कहता है कि यहाँ पे भी बुली मिल गए, और उसे वो बताता है अपना नाम कि मेरा नाम है हुआंग, और क्या ये डीमन किंग केव है, और वो जो सामने चीज है क्या वो इस केव की डीमन किंग है, तुम मुझे बता सकते हो क्या। जो सुन के मार्टिन कहता है कि अबे तुम मजाक कर रहे हो क्या, सच में तुम यहाँ पे एक ब्रॉन्ज रैंक के नूब हो और तुम डीमन किंग तक को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। पर ये जो जगह है ये यहाँ पे करप्ट हो गई है डीमन किंग की तरफ से, और जो सामने चीज तुमने देखी वो बस एक सिंपल सा ज़ॉम्बी है। पर अगर तुम मुझे अपने एट्रीब्यूट बता दोगे तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। पर वह भी वहां पे समन होता है एक कैट फेरी, जिसे देख के वो दोनों हैरान होते हैं। पर वो फेरी कहता है कि हुआंग जल्दी से इसे मारो। जो सुन के हुआंग कहता है कि पर क्यों, इसने क्या किया ऐसा। पर ये कैट एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि ये लड़का काफी टेंशन में है, क्योंकि इसके पास इसका औजार, और जैसे ही वो अपना वर्ड पूरा करने वाला होता है तो वह भी हुआंग उन दोनों को मुक्का मार देता है कि पहले ही मैं टेंशन के अंदर हूँ और तुम और दिमाग की माँ बहन एक कर रहे हो। पर वो कैट बोलता है कि अबे मेरे को क्यों मारा, उसे मारने का बोला था। हुआंग पूछता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और तुम आए कहाँ से हो, और तुम्हें मेरे उस चीज के बारे में कैसे पता कि मेरे पास वो नहीं है। वो बिल्ला कहता है कि मैं गॉड का अवतार हूँ, पर मेरे पास उतनी पावर्स नहीं है, पर मैं तुमसे भी कम नहीं, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, और मैं तुम्हारे यहाँ पे पूरा एडवेंचर विटनेस करने आया हूँ, जहाँ पे तुम अपने औजार को ढूंढोगे। अपना हुआंग कहता है कि आवाज नीचे रख यार, और वैसे तुम मेरे सिस्टम हो है ना। वो कहता है कि सिस्टम
घंटा मेरा। तो यहाँ पे नोवेल पढ़ना कम कर दे और बस मैं एक अवतार हूँ जो कि तुम्हारे पूरे एडवेंचर को विटनेस करेगा, ना कि तुम्हारी कोई हेल्प करेगा, क्योंकि ये एडवेंचर तुमने खुद से ही पूरा करना है, ना कि मेरी मदद से। हुआंग पूछता है कि एटलीस्ट इतना बता दो कि ये डीमन केव है। वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर ये डीमन किंग माउंटेन से बाहर वाली केव है, क्योंकि केव्स हर जगह पे फैली हुई है। हुआंग बोलता है कि ये तो ठीक है, पर बाहर मुझे मेन हॉल क्यों मिला और उसके अंदर जाते सारे मैं यहाँ पे आ गया, ये कैसे हो सकता है। वो समझाने लगता है कि देखो वो यहाँ पे एक डोर था जिसकी मदद से तुम डीमन किंग केव के अंदर आ सकते हो, और ऐसे डोर तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे और ये तुम्हें सीधा टेलीपोर्ट करते हैं यहाँ पे, और जितने भी ऐसे तुम्हें दिखेंगे वो सारे मैंने खुद ही पर्सनली डेकोरेट किए हैं। हुआंग बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे इन एस्थेटिक से टॉर्चर वाले डंजन्स को जज करना काफी मुश्किल है। जो सुन के बिल्ला गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये सारे ऐसे नहीं जैसा तुम यहाँ पे इन्हें देख रहे हो, और जब तुम दूसरों के अंदर जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितने खूबसूरत हैं, और तुम अपने एस्थेटिक के लेवल को मेरे जैसे एक ओमनीपोटेंट बीइंग के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि ये बहुत गंदा लगता है। हुआंग बोलता है कि अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बस मैं क्यूरियस था, मैंने इसीलिए पूछा, और तुम इन सब के बाद मुझे मारने को तो नहीं सोच रहे। वो कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, अगर मैंने तुम्हें कुछ किया तो मेरी गेम बोरिंग होगी, और वैसे भी मैं काफी फ्रेंडली हूँ यार। हुआंग पूछता है कि तो बिग ब्रदर तुम क्या मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ। वो कहता है कि देखो सबसे पहला रूल के तुमने यहाँ पे डीमन किंग की केव के अंदर डीमन किंग को ढूंढ के उसे मारना है या उसे सरेंडर करवाना है, उसके बाद तुमने एग्जिट को ढूंढना है। और बात रही इस सेल की, तो तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुमने कैसे बाहर जाना है, और वैसे भी तुम्हारे पास एबिलिटीज तो हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम उन्हें यूज कर भी सकते हो सही से। हुआंग सोचने लगता है कि मैं क्या मंगाऊं, और वह भी वहां पे चेनसो आ जाती है, जो देख के बिल्ला कहता है कि ओह एक चेनसो और वो भी इलेक्ट्रिक। हुआंग पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि मेरे को हर कुछ पता है, ऑब्वियस ही बात है ये। पर हुआंग उसे चलाने की कोशिश करता है जो कि नहीं चलती। वो बिल्ला कहता है कि अब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो सुन के हुआंग उसे फेंकते हुए कहता है कि क्या ही स्कैम है, और कोई वहां पे है जो मेरी बात सुन रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो यहाँ से निकलने में, मैं काफी थक चुका हूँ यार। हुआंग को सुन के वहाँ पे कुछ ज़ोंबीज कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, पर वहाँ पे एक शिनशन जैसा लड़का होता है जो कि एक ज़ोंबी होता है, और इसका नाम होता है साओ शियो। और उसे देख के हुआंग कहता है कि इनमें से एक भी ह्यूमन नहीं है, और एक के पास तो वो भी है जो मेरे पास नहीं। पर वह भी मार्टिन उड़ते हुए बताता है कि ये यहाँ पे फिशमैन रेस हैं जो कि नज़दीकी विलेज में रहते हैं, और वो जो दूसरा है वो यहाँ पे एक रेफ्यूजी है, और मेरा जो डेड है वो यहाँ पे लॉर्ड रोरिंग का किंग नाइट कमांडर है, और मेरा नाम है मार्टिन, और मैं आपका डिसेबल बनना चाहता हूँ। जो सुन के हुआंग कहता है कि मैंने इसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी को बाहर ला दिया क्या। पर जो मार्टिन होता है वो बताता है कि मास्टर माफ करना कि मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक फेरी रेस का मेंबर है जिसे हर कुछ पता है इस वर्ल्ड के बारे में, और पहली बारी में जब मैंने आपको ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट के साथ देखा था तो मुझे लगा था कि आप कोई लल्लू फल्लू होंगे, पर अब पता चला कि आप कितनी ऊपर लेवल की चीज है। वहाँ कहता है कि तुम इस फेरी की बात कर रहे हो, पर ये तो गो। पर वबी बिल्ला उसका मुंह खींचता है। हुआंग कहता है कि इसका नाम शिन जिन है। जो सुन के मार्टिन कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, आपने इसका नाम भी बीमारी के ऊपर रखा है, क्या ही इंसान हो आप, मजा आ गया। और शिन जिन गुस्से में आ जाता है कि अबे साले मुंह तोड़ दूंगा तेरा मेरे से ऐसे बात की। पर हुआंग कहता है कि छोड़ो इसे इग्नोर करो, ये तो बोलता रहता है। और वैसे तुम्हारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं और यहाँ से निकलने का प्लान क्या है तुम्हारा, तुम बता सकते हो मार्टिन। मार्टिन बताता है कि मेरा एट्रीब्यूट फायर वर्क है, और मैं अपनी वेंस को सुखा के आग जला सकता हूँ, और इन्हें जलाने के बाद हम सीधा केव से निकलेंगे, क्योंकि डीमन किंग अभी यहाँ पे नहीं है। पर अपना जो हुआंग होता है वो लाइटर मंगा लेता है, जो देख के मार्टिन खुश हो जाता है कि वाह जैसा मैंने सोचा था, आप तो काफी स्ट्रॉन्ग हैं, और मैं आप जितना स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ। हुआंग कहता है कि तुम्हें वो कटवाना पड़ेगा। पर शिनजिन उसमें मुक्का मारता है कि बहुत हो गया, यहाँ से निकलने में काम करो। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और चाहो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और जो वीक बट डुअल कल्टीवेटर वाली मानवा है ना, उसे मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसके कुछ चैप्टर्स आ चुके हैं। उसके बाद फिर अगर इस पे सपोर्ट आए तो इसे भी हम कंटिन्यू कर लेंगे। और काफ़ी सारी मेरी बकेट लिस्ट के अंदर मानवा है जिन्हें मैं इस वीक कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो हम मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए सायोनारा।